एक बुजुर्ग वैज्ञानिक ने एक व्यक्ति को विशेष हेलमेट पहनाया, फिर 3 मीटर लंबी ऑक्सीजन ट्यूब जोड़ा और ऑक्सीजन टैंक का वाल्व खोला दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद सहायक ने प्रोजेक्टर को अधिकतम सीमा तक खींचा और उस व्यक्ति को उस पर बैठा दिया। तुरंत ही वह व्यक्ति सुपरसोनिक गति से अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। बुजुर्ग वैज्ञानिक की नजरों में वह व्यक्ति गायब हो गया। चंद्रमा पर उतरने का प्रयोग सफल होने पर बुजुर्ग ने भी वही विशेष हेलमेट पहना और दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने अपने पीछे एक जीवन रक्षक रस्सी भी बांधी। सहायक ने फिर से प्रोजेक्टर शुरू किया और बुजुर्ग आत्मविश्वास के साथ आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन जब वायुमंडल में पहुंचते ही बुजुर्ग के सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। चंद्रमा की सतह पर अनगिनत लाशें बिखरी थीं। ये वे लोग थे जिन्हें बुजुर्ग ने अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया था। 9,981 प्रयोगों के बाद वे खुद भी चंद्रमा पर पहुंच गए थे, लेकिन अब वे वहां फंस चुके थे। बचाव के लिए बुजुर्ग ने लाशों से एक संकट संदेश बनाया और मदद के लिए पुकारने लगे। लेकिन इसी बीच अचानक उनकी जीवन रक्षक रस्सी खींचने लगी। अगले ही पल वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वापस अपनी जगह लौटने पर उनके नौकरों ने उनका स्वागत किया और यह पता चला था दशन नामक व्यक्ति प्रयोगों को रोकना चाहता था। लेकिन बुजुर्ग अपने महल में लौटे और ध्यान लगाकर अपनी स्थिति को संभालने लगे। तभी एक नौकर ने दशन का भेजा हुआ पत्र लाकर दिया। पत्र में लिखा था कि बुजुर्ग को यह विचार त्याग देना चाहिए कि वह प्रयोग करे, वरना दशन उन्हें हर कीमत पर सजा देगा। बुजुर्ग ने जवाब में एक तीखा व्यंग्यात्मक पत्र लिखने का आदेश दिया। उसी दिन बुजुर्ग का 80वां जन्मदिन था। नौकरों ने एक शानदार केक तैयार किया। केक खाते समय उनके बेटे ने उन्हें एक उपहार दिया, एक वॉच। इसे देखकर बुजुर्ग को अपने बेटे के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आए। उन्होंने महसूस किया कि अपने स्वार्थी मिशन के लिए वे अपने परिवार को छोड़ रहे थे। अपने बेटे को एक पूरा परिवार देने के लिए बुजुर्ग ने अपने प्रयोग बंद करने का फैसला किया। वे अपने परिवार के साथ रहने लगे।